हेलो साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर बेग सर पर आपका स्वागत है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा 2024 को पास करने वाले कुछ अभ्यर्थियों को यहाँ पे भारत सरकार की एक नई योजना का लाभ मिलने वाला है। अब ये केंद्र सरकार की ऐसी कौन सी स्कीम है जिसके तहत प्रीलिम्स पास करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे 1 लाख रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी, यानी उनके उत्थान के लिए यहाँ पे 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। भारत सरकार की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की एक पहल है। इस पहल के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम है निर्माण। इस पोर्टल के माध्यम से प्रीलिम्स पास करने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन करके 1 लाख रुपए की राशि प्राप्त कर सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के अधीन एक महारत्न कंपनी है। ये कंपनी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए हर साल यहाँ पे लगभग 10 लाख के लगभग अभ्यर्थी इसमें आवेदन करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने खनन क्षेत्र वाले जिलों से यूपीएससी सिविल सेवा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधि के तहत निर्माण नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट नेशनल सर्विस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन योजना निर्माण की शुरुआत यहाँ पे की गई है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य विकसित भारत 2047 को साकार करने हेतु कोयला के प्रतिभाशाली जरूरतमंद कर्मयोगियों को परीक्षा के अगले चरणों में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता तय की गई है। अगर आप उन शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए की राशि मिल सकती है। कोल इंडिया लिमिटेड ने कुछ पात्रता के मापदंड तय किए हैं। उसमें सबसे पहला है, ये योजना ऐसे युवाओं के लिए है जो वर्ष 2024 में यूपीएससी के द्वारा आयोजित सिविल सेवा वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण की हो, यानी सिविल सेवा परीक्षा 2024 उत्तीर्ण की गई हो सिविल सेवा या वन सेवा में, या कोल इंडिया लिमिटेड या उससे संबंधित कंपनियों के किसी भी खनन क्षेत्र वाले जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। सबसे पहली पात्रता मापदंड है। उम्मीदवार यदि पुरुष हो तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए, या महिला और थर्ड जेंडर भी इसके लिए पात्र है। दूसरी शर्त यहाँ बताइए, अगर उम्मीदवार केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों का स्थायी कर्मचारी है तो इसके लिए पात्र नहीं है। कोल इंडिया का कोई भी कर्मचारी के बच्चे इसमें पात्र नहीं है और उपरोक्त एक के मापदंडों को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी भी इसके लिए पात्र नहीं है। तो यहाँ पे सीधा सीधा बताया है, यूपीएससी 2024 की परीक्षा देने वाला ऐसा अभ्यर्थी जो इन कंपनियों के जो ज़िले हैं उन ज़िलों का स्थायी निवासी होना चाहिए और उनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। ऐसे पुरुष और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का ही अभ्यर्थी होना चाहिए और महिला सारी और थर्ड जेंडर सारे इसके लिए पात्र है। अब इसके 39 ज़िले कौन कौन से उनकी बात कर लेते हैं। पात्रता की जो शर्तें हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पात्रता करने वाले ही अभ्यर्थी इसके लिए पात्र रहने वाले हैं। निर्माण योजना के तहत 1 लाख रुपए की राशि लेने के लिए पूरे भारत के 39 ज़िले हैं, जिसमें असम स्टेट के 1 ज़िला, छत्तीसगढ़ के 8 ज़िले, झारखंड के 12 ज़िले, मध्य प्रदेश के 6 ज़िले, महाराष्ट्र के 3 ज़िले, ओडिशा के 4 ज़िले, उत्तर प्रदेश का 1 ज़िला और वेस्ट बंगाल के 4 ज़िले। कुल मिला के 39 ज़िलों से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्रीलिम्स पास किया है वो एससी या एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थी है या महिला या पुरुष हैं तो इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा 2024 का रिजल्ट आने के अगले दिन से ही पात्र अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं।
डॉक्यूमेंट को अपलोडेड करना है निर्माण पोर्टल के अप्लाई जो फॉर्म होगा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। उसमें सबसे पहला है पासपोर्ट साइज कलर्स फोटोग्राफ जेपीजी में, स्कैन सिग्नेचर प्लेन पेपर पे, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड टू यूपीएससी फॉर सिविल सर्विस फॉरेस्ट सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपने भरा है उसकी पीडीएफ, एडमिट कार्ड की पीडीएफ जो सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए आपने भरा है, आधार कार्ड की आपके पीडीएफ, एप्लीकेंट बैंक अकाउंट डिटेल आपको यहाँ पे अपलोडेड करनी है। साथ में परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट जो 8 लाख से कम होना चाहिए, और फैमिली रिगार्डिंग शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब इन गवर्नमेंट फॉर्मेट इश्यूज होना चाहिए, इसकी पीडीएफ। साथ ही रिक्वायर्ड ओनली मेल एंड एससी और मेल एसटी कैंडिडेट इसके लिए पात्र हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोडेड करना है पोर्टल पे। अगर आप प्रीलिम्स के अभ्यर्थी हैं और अगर 39 जिलों से संबंधित आप रखते हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। आपके आवेदन करने के बाद आपकी पात्रता की जांच की जाएगी और अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको 1 लाख रुपए की राशि कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा आपको आपके अकाउंट में सेंड की जाएगी। ये एक भारत सरकार की स्कीम है।